हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो बस इसी वजह से सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले ध्रुव को स्कूल भेजा है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, लंच दिया है स्कूल के लिए। और जब वो स्कूल चला गया तब उसके बाद में ये जो मंदिर वाला रूम है यहाँ लगी हूँ क्योंकि मुझे मंदिर की सफाई करनी थी। और मंदिर में लक्ष्मी माँ, वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत रखा है। तो बस माँ को पहले अच्छे से पूरी मंदिर को गंगा जल से साफ़ किया है और उसके बाद माँ लक्ष्मी का आसन लगाया है और एक लकड़ी का पटरा लिया है, चाहे आप उसे चौकी बोल सकते हैं, मतलब लकड़ी की चौकी ली है और उसमें लाल कपड़ा बिछाया है। उसके बाद माता रानी माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखी है और लक्ष्मी माँ का श्री यंत्र रखा है जिसकी हमें शुक्रवार को पूजा करनी चाहिए। तो बस इस तरीके से मैंने अपनी मंदिर को बिल्कुल तैयार कर दिया है और गंगा जल से बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दिए। उसके बाद पूरे रूम में झाड़ू पोछा भी कर दिया था क्योंकि ये मम्मी का रूम है। झाड़ू पोछा तो रोज़ ही होता है क्योंकि मंदिर वाला कमरा भी है। तो बस यहाँ जल्दी से सुबह उठते ही सबसे पहले इस रूम को अच्छे से साफ़ कर दिया है और उसके बाद जो भी पोछे का पानी था बाहर से बरामदे में अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो बस यहाँ पे जो मंदिर के बर्तन थे वो भी मैंने अच्छे से धो दिए थे क्योंकि मंदिर साफ़ करिए तो जितने भी मंदिर के बर्तन हैं उनको साफ़ करके रख दिए थे बाहर सुखाने के लिए। और उनको ले आई हूँ जब पूरे रूम की सफाई कर दी है, मंदिर की सफाई कर दी है, तो बस यहाँ पे बर्तन रख दिए क्योंकि रावत जी ने भी और मम्मी जी ने भी पूजा करनी थी। तो मम्मी तो पूजा करने के लिए आ गई थी और उसके बाद रावत जी भी नहा धो के पूजा करने के लिए आ गए थे। तो बस जब तक वो पूजा कर रहे थे मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी क्योंकि मेरा तो फास्ट है। तो मैंने सोचा उनको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, उसके बाद ही अपना नहाना धोना करूँगी। तो जैसे ही उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था उसके बाद मैं नहा धोने के लिए चली गई थी और झाड़ू पोछा भी मैंने अपने रूम में कर ही दिया था। बस ये था कि मैंने बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि जूठे बर्तन जो रहते हैं ना तो मन नहीं करता है उन्हें धोने का जब तक मैं पाठ पूजा ना कर लूँ। तो बस नहा धो के सीधा आई हूँ मंदिर में, पाठ पूजा करेंगे और आराम से पूजा करेंगे। जिस दिन मेरा व्रत होता है ना उस दिन मुझे साड़ी पहनने का मन करता है और मुझे साड़ी पहनना अच्छा भी लगता है। और वैसे भी जिस दिन लेडीज़ों का व्रत होता है या फिर आप मंदिर जाते हैं तो हमेशा साड़ी पहन के ही जाना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि जब लेडीज़, एक औरत साड़ी पहनती है तो वो पूरी तरीके से सुहागन लगती है और वो मतलब माता के समान होती है। तो बस इसी वजह से हम लोगों को मंदिर या अपनी पूजा पाठ करते समय हमेशा साड़ी पहनना चाहिए। हाँ, कभी कोई प्रॉब्लम हो जिस वजह से हमें टाइम ना मिले साड़ी पहनने का, या वैसे तो हमें टाइम निकालना चाहिए जिस दिन हम पाठ पूजा करते हैं साड़ी पहननी चाहिए उस दिन। पर कोई प्रॉब्लम हो जिस वजह से हम ना पहने तो तब कोई बात नहीं क्योंकि ये प्रॉब्लम तो भगवान सबकी सुनते हैं। तो बस इसलिए मैं भी जब भी पाठ पूजा करती हूँ तो हमेशा साड़ी ही पहनती हूँ। तो चलिए अब मंदिर में दिया बाती कर लेते हैं और माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। और ये जो शुक्रवार के व्रत मैंने शुरू करे हैं वो आज से ही शुरू करे हैं। ये मेरा पहला शुक्रवार है और ये व्रत मैंने वैभव लक्ष्मी के लिए रखा है। तो बस माता रानी से यही विनती है कि वो मुझ में, मेरे परिवार में हमेशा अपनी छत्र छाया बनाए रखें और अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखें और इसी तरीके से मेरी यूट्यूब फैमिली में भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो बस यहाँ पे जो बत्ती कर रखी थी रावत जी ने, मम्मी जी ने बत्ती करी हुई थी तो मैंने धूप जलाया और बत्ती जलाई हुई थी तो बस उसमें मैंने घी डाली है ताकि दिया जलते रहे। और उसके बाद भगवान के चरण स्पर्श किए और जो अपने मन में मनोकामनाएं थी वो भगवान के आगे रखी हैं क्योंकि इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है भगवान से। अगर हम भगवान के आगे बैठते हैं ना तो कुछ ना कुछ मांगते ज़रूर हैं क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी इच्छा हमेशा बढ़ती रहती है और इच्छाएं बढ़ती हैं तो हम भगवान के प्रति और जागरूक होते हैं क्योंकि हम भगवान से जुड़े रहते हैं। तो बस इसी तरीके से हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं। तो बस यही मैंने माता रानी से मांगा है। तो चलिए गाइस, पूजा करने के बाद जो जल मैंने रखा था मंदिर में वो सूर्य देव को अर्पित किया है और उसके बाद हाथ जोड़ के सूर्य देव को उसके बाद मंदिर में लोटा भर के रख दिया है। और पूजा करने के बाद जिस भगवान का आप व्रत लेते हो उन भगवान की आरती ज़रूर करनी चाहिए। तो बस माँ लक्ष्मी की आरती मैंने पूरी करी और उसके बाद आ गई हूँ रूम में।
रूम में आने के बाद पहले मैंने अपने बालों को संवारा है, बालों को बांधा है, क्योंकि जब हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहा धो लेते हैं तो बाल भी जल्दी सूख जाते हैं। और उसके बाद जब बाल सूख जाते हैं ना तो बाल बिल्कुल मतलब ड्राई होने के बाद बालों एक दूसरे पे उलझने लगते हैं। और वैसे भी आजकल बरसात का टाइम है, सावन का टाइम है, तो जिस वजह से बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो बस बाल बांधना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाल ऐसे ही रहेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब शाम तक बहुत ज़्यादा गिरने लगेंगे और उलझ जाएंगे। तो बस बालों को एक पोनी टेल बांध दी है मैंने। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि किचन का काम मैंने नहीं निपटाया था। तो जो किचन की साफ़ सफाई और बर्तन धोना रह गया था, बाकी झाड़ू पोछा तो मैंने कर दिया था सुबह ही, पर ये सब रह गया था क्योंकि पहले उनको मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया था, उसके बाद ही मैं नहाने धोने गई थी। तो मैंने सोचा जब पाठ पूजा कर लूँगी उसके बाद ही किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो बस यहाँ पे आई हूँ और अब फटाफट से किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। जितना भी काउंटर टॉप में एक्स्ट्रा सामान है उनको उनकी सही जगह पे रख दूँगी। और काउंटर टॉप पे जो आटा गिरा रहता है उसे मैं गाय वाले पिंडे में डाल देती हूँ। तो बस वो डाल दिया है और उसके बाद मैं पहले किचन की अच्छे से सफाई कर लूँगी। तो सबसे पहले अपने गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे। गैस को बिल्कुल साफ़ कर दूँगी, क्योंकि गैस गंदा रहेगा ना तो दिन में गैस में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। मतलब अगर हमें किचन गंदा दिखता है तो किसका मन करेगा किचन में काम करने का। तो बस इसी वजह से मैं अपने किचन को साफ़ सुथरा रखती हूँ, क्योंकि एक हाउसवाइफ का ज़्यादा दिन किचन में ही गुजरता है। तो किचन साफ़ नहीं रहेगी तो वो किचन में आने का बिल्कुल मन नहीं करेगा और मन भी चिड़चिड़ा रहता है। तो बस इसलिए अपना जो काम है एक हाउसवाइफ का उसको पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करके रखती हूँ, ताकि मन ख़राब ना हो। तो बस यहाँ पे अपने किचन में सबसे पहले गैस को अच्छे से साफ़ किया है बिल्कुल, और उसके बाद काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, ताकि काउंटर टॉप खाली खाली दिखेगा तो काउंटर टॉप अच्छा दिखता है। और जो सामान हमें चाहिए होता है बस उतना ही सामान रखती हूँ काउंटर टॉप में, एक्स्ट्रा सामान नहीं रखती हूँ। वैसे तो मतलब साड़ी पहन के काम बिल्कुल नहीं होता है, और बहुत सी लेडीज़ हैं जो साड़ी पहन के काम नहीं कर पाती हैं, उसमें से मैं भी हूँ। साड़ी पहन के काम नहीं होता है, पर व्रत के दिन थोड़ा बहुत सोचती हूँ कि साड़ी पहने ही रखूँ, पर देखते हैं कितनी देर तक पहने रखती हूँ। क्योंकि किचन का काम तो मैं तब भी साड़ी पहन के थोड़ा बहुत कर ही लूँगी, पर जो बाहर का काम होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता है। और नीचे से तो साड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। अगर मैं गाय का काम करूँगी ना तो वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी नीचे से, और संभाली भी नहीं जाती है साड़ी। तो बस जितना होता है अंदर का थोड़ा बहुत काम कर ही लूँगी साड़ी पहन के। तो देखते हैं कब तक पहनी रखती है, और जैसे ही बाहर का काम करने की बारी आएगी तो शायद उतार भी दूँगी और सूट पहन लूँगी। तो चलिए फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। सिंक में बर्तन रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए अपने सिंक को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखने के लिए जितने भी उसमें बर्तन होते हैं सिंक में उनको धो के पहले साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि सिंक मेरा खाली रहे। और आज व्रत होने की वजह से मैंने सुबह जो चाय के बर्तन थे वो भी नहीं धोए थे, वो सब सिंक में ही है, और इसलिए मेरा सिंक बहुत ज़्यादा भर गया था आज। तो धीरे धीरे करके आराम से बर्तन धो दिए, क्योंकि साड़ी पहन के बिल्कुल भी काम नहीं होता है। तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही थी, पर फिर भी मैंने सोचा साड़ी डाली है तो इतनी जल्दी नहीं मतलब निकालूंगी, इसको पहन के ही काम करूँगी, क्योंकि साड़ी पहनना तो सबको ही अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, कभी शादी उदी में जाती हूँ तभी पहनती हूँ, नहीं तो घर में तो पहन ही नहीं पाती। तो बस आज तो माता रानी का व्रत रखा है मैंने, तो सोचा पहन ही रहती हूँ, और जितना होगा इसी में थोड़ा बहुत काम निपटा लूँगी और कर लूँगी। तो चलिए यहाँ पे जितने भी बर्तन थे सिंक में मैंने धो के रख दिए हैं, और सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो चलिए अपने किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके आ गई थी बाहर, और बाहर का मौसम आप देख सकते हैं कि धूप बिल्कुल चली गई है। और जैसे मैं नहाने जा रही थी ना उस टाइम बहुत ज़्यादा इतनी तेज़ बारिश हुई ना कि मौसम पूरा ही बदल गया, क्योंकि सुबह धूप हो रही थी और एकदम से मतलब बारिश हो गई। उसके बाद मौसम आप देख सकते हो कैसा हो रखा है। बस उसके बाद क्या था, रावत जी और मम्मी जी तो आज मौसी के घर चली गई थी, तो वो वहीं थी, और रावत जी की ड्यूटी आ गई थी, वो भी चले गए थे। तो बस मुझे आज ध्रुव के लिए ही लंच बनाना था, तो लंच भी उसके लिए बना ही रही थी। तब तक फ़ोन आ गया रावत जी का कि उनके दोस्त के घर प्रवेश का पार्टी है, तो वहाँ ध्रुव को भेज देना, मैं नहीं जा सकूँगा। तो बस रावत जी तो ड्यूटी थे, तो ध्रुव जैसे ही आया स्कूल से तो उसको वहाँ भेज दिया था। तो कुल मिला के
आज मैं अकेली थी। तो बस इसके बाद मैंने शाम 4 बजे का ये वीडियो है, जिसके बाद मैं बाहर गाय के सामने आई हूँ। गाय इसकी कुट्टी अंदर से बाहर करी है और गोबर वोबर साफ़ किया। उसके बाद मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए थे, क्योंकि गाय का जब काम करते हो तो कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो बस कपड़े चेंज करने के बाद मैंने गाय का काम किया। तब तक रावत जी भी आ गए थे और घास निकाला। जो घास सुबह काट के रखा हुआ था मैं उनको बाहर लेकर आई हूँ, और रावत जी भी आ गए थे। तो बस रावत जी ने कुट्टी काट दी थी मेरे साथ। मतलब जो घास रहता है ना, उसको इस मशीन में लगाना पड़ता है और काटना पड़ता है, मतलब चारे को काटना पड़ता है। और जितने भी कुट्टी काटे थे उसे मैं अंदर गाय वाले रूम में रख रही थी, क्योंकि वहाँ जो गाय के लिए कुट्टी रखते हैं वो सुबह तक के लिए चल जाता है काम। तो बस कुट्टी काटने के बाद यहाँ पे जहाँ पे कुट्टी मशीन रखी हुई है वहाँ पे सब जितना भी घास था उसको झाड़ू से अच्छे से साफ़ करना पड़ता है और टब में भर के अंदर रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से सब कुट्टी को उठा दूँगी और अंदर रख दूँगी, क्योंकि 4 बजे के टाइम तो ये थोड़ी बहुत धूप निकल गई है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि ऐसा लग रहा था क्या पता बारिश ना आ जाए। तो बस यहाँ पे मैं कुट्टी साफ़ ही कर रही थी और रावत जी ने तब तक धुआं लगा दिया था गाय के लिए, क्योंकि गाय के सामने ना मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो गाय को परेशान करते हैं। तो इस वजह से गाय के लिए धुआं लगाना पड़ता है ताकि गाय परेशान ना हो। तो बस यहाँ पे गाय के लिए धुआं लगा दिया था और जो इतनी भी कुट्टी थी वो मैंने उठा के अंदर रख दी थी सब। और उसके बाद जितनी भी एक परात कुट्टी जो रहती है ना वो गाय को देनी पड़ती है बाहर। तो बस एक परात ही रह गई थी, तो मैंने उसको अच्छे से साफ़ कर दिया था और झाड़ू से उठा दिया था और उसके बाद गाय को डाल दी थी वो चारा। और चारा डालने के बाद उस पर भूसा भी मिला दूँगी साथ ही साथ। तो बस रावत जी भूसा ले आए थे और मैंने उसमें मिला के दे दिया था काली को, गाय को। तो बस यहाँ पे गाय को घास देने के बाद मैंने उसको सानी भी देनी थी, तो जो भूसे की बनती है वो देनी थी। तो बस भूसे की सानी भी दे दी थी और उसके बाद ही मेरे अब अंदर के काम होने रह गए थे। तो बस यहाँ से हाथ मुँह धो के सीधा अंदर जाऊंगी और अंदर के काम करूंगी, क्योंकि दूध जो लाए थे वो गर्म करने के लिए रखा। उसके बाद चाय वाय पी और फिर शाम के 7 बज गए थे। तो शाम के 7 बजे की तैयारी शुरू हो गई थी मेरी, क्योंकि फास्ट था। तो फास्ट में जो खाना बनता है वो स्टार्ट हो गया था। एक गैस में मैंने खीर बनाने के लिए रख दी थी, चावल वाली खीर, और दूसरे में मैंने मसाला बना दिया था आलू के लिए। आलू बॉईल करके रख दिए थे और फटाफट से इनको कट कर लूँगी। और आलू भी वो वाले बनाती हूँ जो मतलब बर्त में बनते हैं या फिर भंडारे में बनते हैं, वैसे ही आलू बनाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे आलू कट करे और मसाला बन के मेरा रेडी हो गया था। तो उसके बाद मैंने आलू डाल दिए हैं और आलू को थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल करती हूँ ताकि मैश करने की ज़रूरत ना पड़े। तो थोड़े थोड़े खुद ही मैश हो जाते हैं कटिंग करते समय। तो बस आलू थोड़े अपना आप ही मैश हो गए थे और जैसे आलू थोड़े से फ्राई किए उसके बाद मैंने पानी डाल दिया था। तो जब तक सब्ज़ी पकती है तब तक मेरी खीर भी थोड़ी थोड़ी पक गई थी और बाकी मैं दोनों को एक साथ ही देख रही थी, चेक कर रही थी ताकि नीचे ना लगे सब्ज़ी या खीर। तो यहाँ पे मेरी खीर और सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है और फटाफट से हाथ मुँह धो के आ गई हूँ दोबारा से। उसके बाद मैंने मंदिर के लिए निकाली थोड़ी सी खीर, थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी और जो मिठाई लेकर आए थे बाल मिठाई वो भी रखी है। तो बस अब यहाँ पे फटाफट से शाम की पूजा जो होती है वो कर लूँगी। तो यहाँ पे फिर से वही पूजा विधि विधान से जैसे मैं करती हूँ उस तरीके से मैंने पाठ पूजा की और माता रानी का आशीर्वाद लिया, क्योंकि शाम को जो हम भोग बनाते हैं वो माता रानी को पहले चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद खुद खाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे पहले माता रानी को भोग लगा दिया है मैंने और माता रानी का आशीर्वाद भी ले लिया है। बस उसके बाद सीधा किचन में आई हूँ और फटाफट से अब रोटी बना लूँगी, क्योंकि ध्रुव भी अपना खेल के आ गया था, वो भी 8 बजे तक आ जाता है। अब वो अपना फ्रेश होने के लिए जा रखा है, हाथ मुँह धोने के लिए जा रखा है। तो बस इतने में मैं अब रोटी बना लूँगी, क्योंकि रावत जी भी जिनके घर में घर प्रवेश था उनसे मिलने जा रखे हैं, बस वो भी आते ही होंगे। और मम्मी तो मौसी के यहाँ गई थी तो वो भी खाना खा के ही आएंगी, तो वो भी 9 बजे 9:30 बजे तक आ जाएंगी। तो चलिए अब फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। और जो रोटी मैं बनाऊँगी सबसे पहले एक गाय के लिए निकाल दूँगी, क्योंकि व्रत के दिन गाय को ज़रूर देती हूँ। जितना भी मैंने भोग बनाया होता है, खाना बनाया होता है, वो सब गाय को भी देती हूँ मैं। तो चलिए गाइस यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय।